प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स अर्थात भौतिकी से संबंधित विषयनिष्ठ प्रश्न अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इस पुस्तक में जितना भी अध्याय को शामिल किया गया है, बारी बारी से सभी अध्याय का अध्ययन करेंगे विषयनिष्ठ प्रश्नों का। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। परिभाषा इस प्रकार से होगी। अब प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत वह माध्यम है, वह स्रोत है, वह सोर्स है जिससे प्रकाश निकलती है। तो उदाहरण के तौर पे सूर्य लेंगे, चंद्रमा, बल्ब इत्यादि वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। और पहली है प्रदीप्त वस्तु और दूसरी है अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुओं में प्रकाश स्वतः अर्थात खुद निकलता है, जिसमें सूर्य हो गया, चंद्रमा, तारे इत्यादि। और अप्रदीप्त वस्तुओं में वह वस्तुएं जिसमें प्रकाश नहीं निकलता है। तो इसके अंतर्गत लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि है। फिर उसके बाद इन्हीं वस्तुओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पारदर्शी वस्तु वह वस्तु है या पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो इसके अंतर्गत उदाहरण स्वरूप कांच, पानी, हवा इत्यादि। तो अपारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत ईंट, पत्थर इत्यादि। और पारभासी वस्तु वैसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश कम मात्रा में गुजर पाता है, अर्थात कुछ उससे अवशोषित हो जाता है और कुछ प्रकाश निकलता है। तो इसके अंतर्गत तेल लगा हुआ कागज, गुब्बारा इत्यादि। प्रकाश का किरणपुंज। यदि इसकी परिभाषा कही जाए तो इस प्रकार से कहेंगे, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहलाता है। और परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं। और प्रकाश के किरणपुंज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपसारी किरणपुंज, दूसरा है अभिसारी और तीसरा है समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज में प्रकाश स्रोत अर्थात जहाँ से प्रकाश निकलता है वहाँ से निकलकर फैलती चली जाती है और इसका किरण आरेख इस प्रकार से खींच सकते हैं। और इस भाग को कहेंगे प्रकाश स्रोत। इसके बाद अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में प्रकाश स्रोत से निकलकर वह एक बिंदु पर चली जाती है, अर्थात इसका किरण आरेख इस प्रकार से होगा। यहाँ पे मिलती है और यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है और इस तरह से जाकर वह एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है। उसके बाद समांतर किरणपुंज में प्रकाश की किरणें प्रकाश स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर जाती है और वह आगे की ओर निकलते जाती है। समांतर का अर्थ हो गया कि वह जितनी भी दूरी तय करे, कहीं भी एक दूसरे से प्रकाश की किरणें आपस में नहीं टच करती है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में या उसी दिशा में लौट आती है, तो इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और इसे समझने के लिए यहाँ पे एक परावर्तक सतह लेंगे और वह है समतल दर्पण। दर्पण के पीछे वाले भाग में सिल्वर ब्रोमाइड अर्थात चांदी की परत चढ़ी रहती है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए इस पे पेंट कर दिया जाता है। प्रकाश स्रोत से जब किरण निकलती है तो यह परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आती है, अर्थात उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, या सोर्स ऑफ लाइट हो गया, को कहेंगे परावर्तक सतह। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक किरण आरेख से समझेंगे। किरण आरेख खींचेंगे और यह एक समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण में प्रकाश स्रोत से यहाँ पे इसको प्रकाश स्रोत मानेंगे, और प्रकाश स्रोत से जब किरण भेजी जाती है तो समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर पुनः इसी माध्यम में इसी दिशा में लौट आती है। तो इसको ए और ओ सूचित करेंगे, और इसको ओ से बी तक जाती है किरण। तो ए ओ को आपतित किरण कही जाती है और ओ बी को परावर्तित किरण कही जाती है। और इस बिंदु से एक अभिलंब डालते हैं, इसे ओ एन माना जाता है। और यहाँ का कोण आई, जिसे आपतन कोण, और इस कोण को आर मानेंगे, जिसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो इस किरण आरेख से स्पष्ट हो चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम इस प्रकार से होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, अर्थात तीनों एक ही सतह में होता है। यह पहला नियम बताता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। भाषा में लिखी जाए तो इस प्रकार से होगा। पहला नियम से स्पष्ट हो चुका है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह अर्थात एक ही तल में होता है। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं कि ए ओ एन, कोण ए ओ एन इक्वल टू कोण एन ओ बी, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर।